बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है महंगाई का जिन किस तरह काबू आएगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है समाजी व सियासी शख्सियत जो कि साबका उम्मीदवार पीपी 57 के MPA के इलेक्शन के उम्मीदवार भी थे। आज शहबाज इंजीनियर साहब हम उनसे बात करेंगे कि महंगाई के हवाले से इन्होंने कुछ देर कबल जो है बिजली के बिलों के हवाले से जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारे गुजरांवाला DC गुजरांवाला वो किस हद तक जो है ना महंगाई कंट्रोल कर सकी है। इससे अब बात करेंगे शहबाज इंजीनियर साहब से। जी शहबाज साहब आप बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मदर भाई, आपका भी और आपके जो चैनल है, न्यूज़पेपर है, मैं सबका तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि महंगाई के हवाले से अपनी राय का इजहार ख्याल करें। तो मैं यहाँ पे इस शेर के साथ आगाज़ करूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जिसे ना हो ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो इस वक्त बहुत सूरत हाल ये है कि इस वक्त अवाम का जो है ना वो महंगाई के जो जिन जो है ना वो बेकाबू हो चुका है और उन्होंने जो है ना अवाम को महंगाई की चक्की में मैं समझता हूँ निचोड़ के रख दिया है। तो आप बिलीव करिएगा कि इस वक्त कुछ तो ये आप देखें कि पिछले ईरा में आटे का क्या रेट था, घी का क्या रेट था और दूसरी चीज़ों का क्या रेट था। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो इस तरह का बेकाबू हो चुका हुआ है कि जिस दुकानदार का, जिस बंदे का भी जो मर्जी दिल चाहे उसे कोई परवाह नहीं है इंतज़ामिया की, कोई परवाह नहीं मजिस्ट्रेट की, कोई परवाह अच्छा नहीं ये DC बताएं की। जरा मुझे कि ये जो कंट्रोल कमेटियां हैं, मजिस्ट्रेट है, कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, ये क्या कर रहे हैं शहर में? ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम है इनका, जिस पे इनको इनाम भी मिलता है, और वो काम है फ़ोटो शूट, फ़ोटो सेशन। अच्छा आपकी कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ फोटो की हद तक जो है ना महंगाई को जो है ना कंट्रोल करते हैं, जी, इसके अलावा नहीं कंट्रोल कर रहे। मार्केट में जाते हैं, लोगों को 50-50 हज़ार रुपया, लाखों रुपया जुर्माना करते हैं, ठीक है ना। और वो जो दुकानदार है, वो जो मार्केट का बंदा है, वो जो जुर्माने हैं वो गरीब लोगों से ज़्यादा महंगाई करके जो है ना वो पूरा करता है। अच्छा इसका मकसद ये है कि जो दुकानदार को मजिस्ट्रेट जो है कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगाई वो अगर जुर्माना करता है ज्यादा, जी जी, तो वो जो है वो वाम से ही निकालता है वो मैं समझता हूँ दुकानदार। वो अवाम का जो है ना वो चूमर निकालता है दो शक्लों में। पहली तो शक्ल है कि वो महंगी चीज़ें बेचता है, दूसरी चीज़ जो है वो कम तोलता भी है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मैं आप मोहल्ले में एक बंदे से दही खरीदने गया तो मैंने कहा यार आज इसका दही चेक कर लो। यूं ही दही महंगा तो है ही है, मगर जब मैंने देखा कि यार ये पूरा है भी कि नहीं, तो जब मैंने वो चेक किया तो वो नाप तोल में भी कमी कर रहा था। तो फिर मैंने उसको जाके बताया, मैंने कहा चलो इसको मॉरली मैं आगाह तो करूं। तो मुझे वो कहने लगा कि जनाब, मैंने कहा यार आपका दही कम है, तो मुझे कहने लगा जनाब जितो तुहानू पूरा मिलता उतो ले लो जाके। तो इतना कुछ जो है ना ये लोग जो है ना, क्योंकि इंतजामिया की परवाह कोई नहीं है किसी को, तो वो कहते हैं जो मर्जी करो, कोई सानू पूछने वाला कोई। अच्छा मुझे ये एक बात और बताएं, इस वक्त नान का रोटी का जो रेट है वो अपनी मन मर्जी से जो है ना वो चल रहा है। कोई 25 रुपए का नान दे रहा है, कोई 30 रुपए का दे रहा है, और रोटी कोई 12 रुपए की दे रहा है, कोई 15 रुपए की दे रहा है। इस हवाले से आप DC या दूसरे अदारे जो हैं या इंतजामिया है उनको आप क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त जो ज़िले इंतज़ामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं जो पिछले दिनों में, पिछले माह में जो है ना वो हुई हैं, तो मेरे पास जो फिगर है वो ये है कि इन्होंने तकरीबन 10,519 छापे मारे।
कितने सर जी, 10,519 छापे मारे हैं और उसमें 290 जो अफराद थे, 290 अफराद को 11,84,000 रुपये से जायद जुर्माना किया। अब 10,000 छापे मारने के बावजूद शहर में महंगाई कंट्रोल ना हो सर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ रेवेन्यू आंदा रहे और वो फिर अवाम चो ही उन्होंने कटना होता है। सर हमें इस तरह का मजहर भाई, हमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कमेटियां इस तरह की बनानी पड़ेंगी जिससे जो है ना वो अवाम को रिलीफ मिले। डीसी साहब ने कमेटियां तो बनाई हुई हैं, ओह ये सर, कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी बनाए हुए हैं। मैं आपको ये ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़र जन के बात करने लगा हूँ। एक मुझे सरकारी अफसर, आला सरकारी अफसर ने मुझे डीसी दफ्तर में बुलाया, मुझे कहने लगा यार हमने ना ये अपना जो है ना ये एक कमेटियां बनानी है, सार्फिन के हकूक की कमेटियां बनानी है, तो हमें बड़ी खूबसूरत सी लड़की चाहिए। तो अब जो है ना जिसको हमने कमेटी में शामिल करें। अब मैं इस उधर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये मेरा नाम सुजेस्ट करेगा, चलो हम भी कुछ समाजी तौर पे कुछ काम करने वाले लोग हैं, चलो हमारा भी। अब जो ये जो कमेटियां बनती हैं इसमें कम से कम शर्त होनी चाहिए कि जो है ना वो बंदा इनको चाहिए जो बंदा बोलने वाला ना हो, जो बंदा खामोशी के साथ जाए, कमिश्नर के साथ, डीसी के साथ या आला अफसरान के साथ सिर्फ फोटो सेशन बनाए और चाय पिए और बिस्किट खाए और घर आ जाए। अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, अवाम जाए भाड़ में। जिला इंतजामिया ने सिर्फ जुर्माने करने हैं और घर आ जाना है और वो जरा सारा जुर्माना है वो लोगों के उत्ते कन्वर्ट होना है। क्या आप समझते हैं कि ये जुर्माने करने से जो है महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी? नहीं सर, इस हवाले से आप जुर्माने करें, आप पर्चे करें, जो मर्जी कुछ करें। अच्छा, इसके हवाले से अगर आपके पास कोई थ्योरी है या कोई प्लानिंग है तो वो हमें बताएं, या डीसी साहब, इंतजामिया भी इंशाल्लाह ये सब प्रोग्राम देखेंगे, लोग भी देखेंगे हमारा प्रोग्राम। आपके पास अगर कोई प्लानिंग है, कोई थ्योरी है, तो आप इंतजामिया को और दुनिया को, लोगों को बताएं किस हवाले से जो है ना महंगाई कंट्रोल हो सकती है और किस तरीके से की जा सकती है। भाई इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक डीसी साहबा का तल्लक है तो मैं देख रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो अफसरान के साथ मीटिंग्स भी कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी ले रही हैं। मगर सर मैं समझता हूँ कि ये जो, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ ईमानदारी के साथ, जो मैंने ज़ाती तौर पे देखी थी, एक आला अफसर जो है ना वो, मैं मंडी में एक दिन छुट्टी थी मुझे, तो मैं सौदा सरफ लेने गया हूँ कि चलो यार इधर कोई सस्ती चीज़ मिलेगी। अब वहाँ भी जो है ना वो अत मची हुई है, मंडी में भी जो है ना जस्ट एक फर्जी रेट लिस्टें जो है ना वो बना दी जाती हैं, उन पे मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपना तस्वीरें लगा लेते हैं, डीसी साहबा की फोटो लगा ली, कमिश्नर की भी फोटो लगा ली, मगर उसमें जो आपको कोई चीज भी जो है ना वो मार्केट में नहीं मिलेगी। तो अच्छा, उधर तो मार्केट कमेटी के लोग भी बैठे हुए हैं, मार्केट कमेटी के लोगों ने, डीसी ने, कमिश्नर ने ये जो रेट है जी जी ये मुकर्रर करने होते हैं, इसमें जी। आपका क्या समझते हैं आपके? कोई वहाँ पे डीसी कमिश्नर रेट मुकर्रर नहीं करता। वहाँ पे जनाब एक हमारा बंदा था उन्होंने रखा हुआ है, वो पूछता है जनाब क्या रेट मुकर्रर किया जाए। ये लोग डीसी ऑफिस से या कमिश्नर ऑफिस से जाते हैं, इन्होंने जस्ट फोटो सेशन करना है और घर आ जाना है। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद हुआ हूँ एक दिन कि वो वहाँ पे एक अफसर आया है, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे बताऊंगा, तो वो आया है, तो बताए नाम आप, इसमें क्या बात है जी। मैं चले, आप नाम भी पूछना चाह रहे हैं, अली अकबर भिंडर साहब थे जो इधर साहब का एडीसी आ रहे हैं, वो गए हैं वहाँ पे, गाड़ी से उतरे हैं, उन्होंने मार्केट कमेटी को बुलाया है और मेरे सामने वो, मैं वहाँ पे सौदा सरफ लेने गया हुआ था, मेरे सामने उन्होंने फोटो शूट किया। फोटो शूट करने के बाद जनाब गाड़ी में बैठे हैं तो घर गए हैं। तो ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अवाम कहाँ जाए मजहर भाई? तो ये अवाम देखें, जो ये सियासतदान है जी जी, जो महंगाई के नाम पे वोट लेते हैं जी जी, कि हम महंगाई कम करेंगे, आप लोग हमें वोट दे, जी जी, तो अवाम क्यों वोट देती है ऐसे लोगों को जो कि महंगाई कंट्रोल करने में जो है? लास्ट टाइम मुझे अभी तक मेरे ज़हन में वो पिक्चर आ रही है, ये नून लीग की तरफ से भी जो है ना ये एक महंगाई कंट्रोल मार्च जो है ना वो इस्लामाबाद तक गया है। वो महंगाई कंट्रोल मार्च नहीं था, वो जस्ट उनका एक अपना मार्च था, ताकि उनका एक अपना उल्लू सीधा हो, उनकी गवर्नमेंट हाथ में आए। अब देखें, अब कौन सी जमात जो है वो अपना उसमें नहीं है, ठीक है ना?
नून लीग इस वक्त वफाक में है, सारी जमातें जो है सारी जमातें इस वक्त सियासत में है, ठीक है ना, सियासत में आप है, इनको मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सर अवाम को रिलीफ उसी शक्ल में मिलेगा जब ये लोग, ये जो हमारे अफसरान है, ये नेक नीति के साथ, अच्छा, दिल के साथ, निचली सतह पर अगर हम देखें, जिस तरह डीसी साहब बैठी हुई हैं, सी साहब है, इनको तो चाहिए ना ये महंगाई पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस पे फोकस करें और कंट्रोल करें, क्योंकि गरीब आदमी जिसकी 25 हजार रुपया तनख्वाह है, वो उसने बिजली का बिल भी देना है और अपने घर का निज़ाम भी चलाना है, वो किस तरह चलाएगा? देखिए सर, इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। ज़िले इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि जब भी किसी आप ये जो आपने 10,519 छापे मारे हैं, इन लोगों को पकड़ा है, मेरी इसमें राय ये होगी कम अज़ कम उनसे एक स्टाम्प लिखवाया जाए, स्टाम्प पेपर लिखवाया जाए कि भाई अब तुम्हें ये हम जुर्माना कर रहे हैं, अगली दफ़ा तुमने अगर ये काम किया तो तुम्हें हम जेल भेजेंगे। अगर वो फिर भी नहीं होता तो उसके लिए कोई और सज़ा मुकर्रर हो। तो मैं समझता हूँ ये जो स्टाम्प पेपर वाला जो आइडिया है ना, ये कम अज़ कम, स्टाम्प पेपर तो वैसे तो कचहरी में भी चले जाए तो 50 रुपए का डीसी की नाक के नीचे वो 200 रुपए का बिक रहा होता है, मगर ये स्टाम्प पेपर को जो है ना, ये मैं समझता हूँ अवामो नास की फलाह बहबूद के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें जो है वो कम अज़ कम ये जुर्माना भी उसको हो और उससे जो है ना रिटन एफिडेविट लिया जाए कि इसके बाद तुम्हारी दुकान सील होगी, इसके बाद तुम जेल भी जाओगे, इसके बाद तुम्हारे साथ ये भी कुछ होगा। इसके जब सजाओं का अमल जो है ना वो बेहतरीन होगा और तब भी जो है ना अवाम को जो है ना ये महंगाई की चक्की से जो है ना वो रिलीफ मिल सके। तो इस हवाले से आप बताएं हमें कि आप दोबारा महंगाई जो मार्च शुरू करेंगे, महंगाई एहतजाज जो है आपने पहले भी किया है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज और बिजली बिलों के खिलाफ आपने एहतजाज किया था, अब महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? आप कोई एहतजाज करेंगे या डीसी साहब को कोई पैगाम देंगे? मैं मोहतरमा हमारी जो डीसी साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो है ना, ये जो आपकी नाक के नीचे जो अफसरान जो काम कर रहे हैं, ये मौके पे जाके जुर्माने भी करते हैं और बदमाशी भी करते हैं, तो काइंडली इनको कोई मॉरल लेसन दिया जाए कि ये जो है ना ताकि प्योरली अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करें। और इंशाल्लाह हम अनकरीब, मेरी गुजरांवाला के अवाम से अपील है कि कम अज़ कम इस वक्त जो आपका हाल हो चुका हुआ है, आपका तो कुछ उम्र निकल चुका हुआ है, बाहर आना चाहिए अवाम को। आपको काइंडली खुदारा हम अनकरीबी इसकी कॉल देने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ये सियासी जमातें जो हैं ये क्या करेंगी, ठीक है ना, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है, तो बाकी हम इंशाल्लाह प्योरली अवामी फलाह बहबूद के लिए अपना एक जो है ना गुजरांवाला में इंशाल्लाह एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीबी अगर हो सके हमें डीसी ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़े, अगर कमिश्नर ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़े या किसी भी फोरम पे जाना पड़े, अगर इन्होंने अवामुन नास को रिलीफ ना दिया तो हम इंशाल्लाह कोई ना कोई स्टेप जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अगर मेरी खुदारा आपको अवामुन नास को किस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए ये तो बताएं। सर उनको रिलीफ ये मिलना चाहिए कि कम से कम जो महंगी चीजें बेचने वाला है उसका कोई प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकाले। वो जो देखें, कमेटियां, वो तो, सर जो कमेटियां बनी हुई मेरी बात सुनो, वो तो देखे ना, वो तो उन्होंने सारा जो ना टीम वर्क किया हुआ है। आप कहेंगे कि जनाब अवामुन नास को जो है ना रिलीफ दें, तो हम जो है देखें चलान कर रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोटो सेक्शन हमारी, आप खबरें भी हमारी देख रहे हैं, वो तो आपको मुतमिन करेंगे सर हर तरीके से। सर जब तक आपका शहर में एक ईमानदार लोगों का, सच्चे और सुच्चे लोगों का ग्रुप फॉल नहीं होगा, जो इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उसमें अच्छे लोग नहीं जाएंगे, ईमानदार लोग नहीं जाएंगे, काबिल लोग नहीं जाएंगे। इस वक्त आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की आप सीवी तो चेक करें कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों को आपने, सिर्फ वही लोग हैं जो आपके साथ चाय पीने आते हैं, वही लोग हैं जो आपके साथ फोटोशूट करते हैं, बस दैट्स ऑल। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको महंगाई प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई आपको अच्छी सजेशंस दें। तो वक्त कम है, 1 मिनट में आपने सारी बात खत्म करनी है, 1 मिनट है आपके पास, आप इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस बारे में हमें बताएं। मैं इंतजामिया को बस यही मैसेज दूंगा
कि काइंडली ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलनी है, तो काइंडली अपना रोल अदा करें, अपने हिस्से का दिया जलाएं, ताकि मरने के बाद आपको भी कोई बंदा याद करे कि यार ये बंदा आया था और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कुछ कर गया। तो खुदारा अपने हिस्से का दिया जलाएं और अपनी शम्मा रोशन करें कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या इस मुल्क के लिए करेंगे। अच्छा जी, आपने शहबाज इंजीनियर साहब की प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनी महंगाई के हवाले से। उन्होंने कहा डीसी साहब, कमिश्नर साहब की हम तालाबंदी करेंगे, अगर महंगाई का जिन जो है अगर कंट्रोल ना किया गया, उस पर काबू ना पाया गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम का। और इसके साथ ही खुदा हाफिज।